Good morning, dear students. Now, lecture number 5 और चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो लास्ट लेक्चर नंबर 4 में हमने डिस्कस की थी और कॉन्सेंट्रेशन सेल एंड देन आफ्टर केसी। तो अभी तक जब हमने जो भी फार्मूला डिराइव किए थे वो मैंने यहाँ पे सब लिखे हुए हैं। तो ये सब फार्मूला एग्जाम्पल के लिए इंपॉर्टेंस है, तो एक बार देख लो। तो फर्स्ट फार्मूला अपना था how to find out E degree cell of the electrochemical cell. So formula is E degree cell is equal to minus E degree reduction minus E degree reduction cathode and anode. Then after this is from Nonus equation. So E cell is equal to E degree cell minus RT upon NF ln 1 upon m raised to n plus. So इसके वही इसका यूज करके we have to find out a formula for Daniell cell. So E cell is equal to E degree cell minus 0.059 upon n log zinc plus 2 upon Cu plus 2। मतलब बेटा यहाँ पे हम ले सकते हैं इसके अलावा कोई भी सेल हो तो ऊपर क्या आएगा, अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एनोड सॉल्यूशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कैथोड सॉल्यूशन। देन आफ्टर ये फॉर्मूला अपना है, इट इज़ फॉर कॉन्सेंट्रेशन सेल। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल में जो अपना E डिग्री सेल होता है क्या, जीरो होता है, बिकॉज वाई बोथ द इलेक्ट्रॉन आर सेम, दैट्स वाई। तो यहाँ पे अपना फॉर्मूला बनेगा E सेल इज इक्वल टू माइनस 0.059 अपन एन लॉग C1 अपन C2। तो ये अपनी है अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एनोड सॉल्यूशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कैथोड सॉल्यूशन। ओके, देन आफ्टर एक और फॉर्मूला था कि जिसमें अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इक्विलिब्रियम में है ना तो अपना E सेल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बराबर। तो हिसाब से हमने फॉर्मूला बनाया था कि E सेल जीरो हो गया तो E डिग्री सेल को सब्जेक्ट बनाया, तो E डिग्री सेल इज इक्वल टू क्या बनेगा अपना 2.303 RT अपन NF log KC, या फिर इसकी जगह पे अपन क्या रख सकते हैं 0.059। तो KC को हम सब्जेक्ट बना कि वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ KC। ओके, देन आफ्टर एक और फॉर्मूला बेटे जो आपने 11 में पढ़ा हुआ है थर्मोडायनेमिक्स में, तो वो था अपना डेल्टा G डिग्री इज इक्वल टू माइनस NF E सेल एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वे F इज इक्वल टू फैराडे कांस्टेंट, उसकी वैल्यू 96500 है। देन आफ्टर एक और फॉर्मूला था, इट इज कम फ्रॉम ऑल्सो थर्मोडायनेमिक्स। सो डेल्टा G डिग्री इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT लॉग K। ओके, दोनों को मैंने मिक्स करके वी जस्ट मेक अ वन मोर फॉर्मूला, डेल्टा G डिग्री इज इक्वल टू माइनस NF E सेल इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT लॉग K। तो यहाँ पे लॉग K को सब्जेक्ट बनाए तो क्या बनेगा फॉर्मूला अपना NF डिग्री सेल अपन 2.303 RT। बेटे ध्यान दो, ये सब इक्वेशन ये सब फार्मूला यूज फॉर एग्जाम्पल, तो ये सब नोट डाउन कर लो। और क्योंकि हर एग्जाम्पल में जो फार्मूला अप्लाई करके वी जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ E सेल KC एंड ऑल्सो डेल्टा G डिग्री। ओके, सो यहाँ पे वी जस्ट कम हाँ एक और था अपना फार्मूला, तो लॉग PH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस। तो यही हिसाब से वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ pH ऑफ एनी कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे वी हैव टू फाइंड आउट द pH ऑफ दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो यहाँ पे एक पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिया हुआ है, SN/SN+2 0.05 मोलर, सिंबल ऑफ सोल्टब्रिज X प्लस X मोलर एंड H2 1 बार ऑब्लिक PT। ये अपना एनोड हो गया, ये अपना कैथोड हो गया। तो इन दैट केमिकल सेल वी हैव टू फाइंड आउट द pH ऑफ द HCl सॉल्यूशन। तो यहाँ पे दिया हुआ है एग्जांपल में स्टेनस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है -0.40 वोल्ट। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का E सेल दिया है 0.096 वोल्ट। तो यहाँ पे एंटायर सेल में अपने N की वैल्यू आएगी बेटे 2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द E डिग्री सेल ऑफ दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो यहाँ पे वी नो द फॉर्मूला नंबर 1 है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं E डिग्री सेल इज इक्वल टू E डिग्री सेल रिडक्शन कैथोड माइनस E डिग्री सेल रिडक्शन एनोड। सो वी नो दैट कैथोड कौन अपना है बेटे, ये इसकी वैल्यू पता है 0.0 वोल्ट, डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो 0.0 माइनस इन द ब्रैकेट ऑफ माइनस 0.40, सो आंसर इज गोइंग टू 0.40 वोल्ट। चलो अपना यहाँ पे E डिग्री सेल भी आ गया।
0.14 वोल्ट, एन पता है, ई सेल पता है, ये डिग्री सेल पता है. सो वी हैव टू फाइंड आउट द pH ऑफ द सॉल्यूशन. ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा अकॉर्डिंग टू नॉनस इक्वेशन. तो ई सेल इज इक्वल टू ई डिग्री सेल माइनस डायरेक्टली 0.059 अपन एन लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, यहाँ पर कौन है, एनोड आएगा. सो SN+2 की कॉन्सेंट्रेशन आएगी यानी यहाँ पे आएगा H+ की कॉन्सेंट्रेशन आएगी. व्हाट दे हैविंग एग्जैक्टली. ओके, सो यहाँ पे पुट द वैल्यू इन दिस फॉर्मूला. सो ई सेल पता है अपना बेटे कितना है 0.096. तो यहाँ पे मैं सबकी वैल्यू डालता हूँ. 0.096 इज इक्वल टू 0.14 माइनस 0.059 अपन 2 लॉग. चलो स्टेनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है यहाँ पे बेटे 0.05 मोलर, 0.05 और यहाँ पे आएगा H+ का स्क्वायर बिकॉज वाई यहाँ पे 2H+ है. ओके, सो डू द कैलकुलेशन हियर प्रॉपरली. इसको इस तरफ ला दे बेटे तो क्या बनेगा 0.096 माइनस 0.14 इज इक्वल टू 0.0295. ओके, यहाँ पे है आगे माइनस बेटा आएगा ना, माइनस इन द ब्रैकेट ऑफ लॉग 0.05 माइनस लॉग 2 लॉग H+ आया. ये पूरा ब्रैकेट मैंने कर दिया बेटे यहाँ पे, ये पूरा ब्रैकेट अपना हो गया. ओके, सो यहाँ पे सिंपल है. इसका आएगा बेटे माइनस 0.044 आएगा आई थिंक सो. करो तो आएगा इसका माइनस 0.044. इसको नीचे लेके आओ बेटे 0.0295 इज इक्वल टू माइनस इन द ब्रैकेट ऑफ क्या आएगा, इसका आंसर आएगा माइनस 1.3010 और इसका लिखेंगे अपन माइनस 2 लॉग H+ आएगा बेटे यहाँ पे. चलो इसकी वैल्यू बेटे कितनी आएगी, काउंटिंग करो. तो इसकी वैल्यू बेटे आएगी, डू द कैलकुलेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट वन. तो इसकी वैल्यू आएगी आई थिंक सो माइनस 1.491 आएगा. डू द कैलकुलेशन माइनस 1.491. चलो इजिकल टू बेटे यहाँ पे क्या होगा माइनस माइनस प्लस 1.3010 और यहाँ पे क्या आएगा वो भी क्या होगा बेटे तो प्लस 2 लॉग H+ हो गया. बट वी नो दैट ना, वी नो दैट कि pH क्या है बेटे माइनस लॉग H+ है. तो यहाँ पे माइनस लाना पड़ेगा. दैट्स वाई पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो होगा क्या बेटे अपने आंसर में. तो यहाँ पे हो जाएगा 1.491 इज इक्वल टू माइनस 1.3010 माइनस 2 लॉग H+ हो गया. चलो इसको यहाँ पे नीचे लेके इस तरफ लेके आओ तो क्या बनेगा, यहाँ पे मैं करता हूँ कैलकुलेशन. सिंपल है. सो हियर हैविंग 1.491 प्लस 1.3010 इज इक्वल टू माइनस 2 लॉग H+. चलो इन दोनों का एडिशन करो 1.491 प्लस 1.3010. चलो कितना आएगा 0 तो चलो 2.792 आया. चलो तो 2.792 अपन 2 इज इक्वल टू लॉग H+ बेटे आया. चलो इसका करो डिवाइडेशन
तो यहाँ पे 2.792 बाय 2, 2 1 जा 2, चलो 0.7 आया तो 2 3 जा 6, 1 आया 9, तो कितना आएगा 2 9 जा 18। तो अपना आंसर आएगा बेटे यहाँ पे लॉग माइनस लॉग h प्लस इज इक्वल टू आएगा अपना 1.39 आया। देयरफॉर दैट इज द कॉल pH। तो pH अपनी बेटे कितनी आएगी यहाँ पे 1.39। सो हिसाब से वी डू द कैलकुलेशन। वी डू वन मोर एग्जाम्पल। ओके बेटे, एक और एग्जाम्पल करते हैं यहाँ पे। ओके तो यहाँ पे हमने और 2 एग्जाम्पल लिखे हैं। नंबर 1 इज गोइंग टू Fe solid plus Cu plus 2 aqueous gives Fe plus 2 plus Cu. If 0.85 Faraday electricity obtained from standard cell, so you have to find out the work. How many work done by this electrochemical cell? तो वर्क है बेटे, तो अपना फॉर्मूला 11 साइंस में आ गया। डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होगा बेटे, डेल्टा जी डिग्री इज इक्वल टू क्या है, W इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू माइनस NF ई डिग्री सेल। ओके ये अपना फॉर्मूला बेटे। तो यहाँ पे इस सेल की वैल्यू पता है कितनी है 0.78 वोल्ट, एन की वैल्यू दी यहाँ पे कितनी है 0.85 वोल्ट, 0.85 है, और एफ की वैल्यू पता है अपने को कितना है 96500। सो पुट द वैल्यू इन दिस फार्मूला एंड फाइंड आउट द डेल्टा जी मीन टू सेव डब्ल्यू इलेक्ट। सो यहाँ पे आएगा डब्ल्यू इलेक्ट इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू माइनस NF ए डिग्री सेल। ये तो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ वैल्यू रखनी है यहाँ पे। तो n की वैल्यू यहाँ पे दी कितनी है 0.85 इंटू 96500 इंटू 0.78 वोल्ट। सिंपल हो गया। सो डू द कैलकुलेशन एंड गेट द रिजल्ट। तो अपना करो कैलकुलेट, तो आपका आंसर बेटे यहाँ बनेगा 63979.50 63979.50 वोल्ट कूलम, वोल्ट कूलम अपना बना बराबर। वी नो दैट 1 कूलम वोल्ट इज इक्वल टू क्या होगा 1 जूल है। तो यहाँ पे बनेगा अपना 63979.50 क्या बना बेटे जूल। यू हैव टू कन्वर्ट इन अ किलो जूल। तो अपना आंसर बनेगा 6.3979 इंटू 10 टू कितना बनेगा 4 जूल। तो ये तो एकदम सिंपल एग्जांपल है। सेम एज यहाँ पे एक और एग्जांपल बेटे दिया हुआ है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एंड फ्री एनर्जी फॉर डैनियल सेल। तो फ्री एनर्जी आपको डायरेक्ट मिल जाएगी। आपको ई सेल पता है बेटे बराबर, फिर n पता है 2 है, क्योंकि यहाँ पे इस एग्जाम्पल की तरह डायरेक्ट दिया नहीं है। ओके एंड देन f की वैल्यू पता है, तो आपको तो डायरेक्ट ही मिल जाएगा डेल्टा जी डिग्री इज इक्वल टू माइनस NF ई डिग्री सेल। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो n -2 इंटू 96500 इंटू 1.1। सो आपका आंसर करो मल्टीप्लिकेशन, तो आपका आंसर बनेगा यहाँ पे 212300 212300 वोल्ट कूलम, मतलब इतना आ गया 212300 क्या हो गया बेटा अपना जूल आ गया। ओके सेम एज वी हैव टू फाइंड आउट द के। क्या फाइंड करना है के। तो अपने एक फॉर्मूला था जो हमने पहले लिखा था, क्या था डेल्टा जी डिग्री इज इक्वल टू माइनस NF ई डिग्री सेल इज इक्वल टू माइनस RT या फिर 2.303 RT log K। देयरफॉर अपना फॉर्मूला में था log
के इज इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस एन एफ ई डिग्री सेल अपन माइनस 2.303 RT बनेगा। तो ये वैल्यू यहाँ पे फाइंड की थी ना, फिर भी चलो पूरी वैल्यू डाल के वी डू द एग्जाम्पल। तो यहाँ पे पूरा एग्जाम्पल बेटे करो, तो सब वैल्यू यहाँ पे डाल दो बेटे। एन कितना बेटे यहाँ पे अपन ऊपर फाइंड किया है, फिर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 इंटू 96500 इंटू 1.1 अपन 2.303 आर बनेगा अपना 8.314 प्लस 298। ओके, ये करो, ऊपर का कैलकुलेशन वी नो दैट इतना आया था, डू द कैलकुलेशन प्रॉपरली एंड देन गॉट द रिजल्ट। तो अपना आंसर आएगा 37.2074, 37.2074 ये अपना आया लॉग के। सो के इज इक्वल टू एंटी लॉग 37.2074। चलो 0.2074 का एंटी लॉग देखो, तो 0.2074 का एंटी लॉग आएगा 0.20 का 7 में देखो और 4 डिफरेंस ऐड करो। तो आपने ऐड किया तो आपका आंसर बनेगा 1.61 आ गया, 1.61 इसका एंटी लॉग आ गया। तो 1.61 इंटू 10⁻², जो आगे वो 10 के पावर में चला जाएगा 37। सो इट इज़ द आंसर ऑफ के। ओके बेटे, तो ऐसे ही आप जो भी फॉर्मूला में डिराइव किए थे वो सब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के थे, मतलब हाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के थे। तो वो सब फॉर्मूला यूज़ करके वी डू द एग्जाम्पल एंड फाइंड आउट द ई सेल, ई डिग्री सेल, देन KC, देन डेल्टा G, देन pH, और एक भी फॉर्मूला एक और है, वी हैव टू फाइंड आउट द Kw2 एंड देन डेल्टा G, वर्क एंड K। ये सब हम इस एग्जाम्पल से फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो सेक्शन था यहाँ पे कंप्लीट हो गया बेटे। ओके, तो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल मैं व्हाट्सअप कर रहा हूँ, और मैंने आपको एक पेपर प्रैक्टिस पेपर दिया था, वो भी आपको करना है और आपको मुझे आंसर भेजना है। ठीक है, यहाँ तक आपका पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऑलमोस्ट आपका ख़त्म हो गया है। नाउ इन अगेन इसके आगे के चैप्टर लेक्चर में वी आर डिस्कस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, बराबर, और व्हाट द प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया है। ओके, थैंक यू वेरी मच।